जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि अभी भी कंफ्यूजन का माहौल है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं उनको अभी तक मेडिकल का कॉल नहीं आया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी फर्स्ट राउंड ऑफ मेडिकल चल रहा है। जिन भी बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं और अपने स्टेट वाइज में उनकी काफी अच्छी रैंकिंग है तो उनका मेडिकल सेकंड मेडिकल के लिए कॉल जरूर आएगा। एंड हमारा जल्द ही ई काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट होने वाला है। तो आइए आज का वीडियो उससे रिलेटेड ही होने वाला है। ई काउंसलिंग में जब आप ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे स्कूल प्रेफरेंस डालेंगे, तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ई काउंसलिंग से पहले जरूर देखना है आपको यह वीडियो, ठीक है। सैनिक स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड ही यह वीडियो होने वाला है। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको सीट मैट्रिक्स देखना है कि किस स्कूल में कितना सीट है। अगर सीट ही नहीं होगा आपकी कैटेगरी वाइज उस स्कूल में, तो आप वहां पे सिलेक्शन ले भी नहीं पाएंगे, चाहे आपके कितने अच्छे मार्क्स हों, ठीक है। तो इस गलती को आपको, इस मिस्टेक को नहीं करना है। इस वीडियो को एंड तक देखना है कि क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और अच्छे से इसको समझना। तो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम आ चुके हैं सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पे आपका ई काउंसलिंग होने वाला है, ठीक है। देखिएगा काउंसलिंग प्रोसेस में आपको यहाँ पे काउंसलिंग का यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं आएगा। यहाँ पे अपडेट आएगा कि किस तरीके से आपको स्कूल फिलिंग करना है, फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट होगा, किस तरीके से ई काउंसलिंग होने वाला है, पूरा ही अपडेट यहाँ पे आएगा। अभी हम चेक करने वाले हैं कि सर किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी हम देखते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 में यहाँ पे लिखता हूँ, हम सैनिक स्कूल के लिए देख रहे हैं, न्यू सैनिक स्कूल के लिए, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। सर्च करेंगे, जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं कि ना, यहाँ पे ओल्ड सैनिक स्कूल है हमारे 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है। हर एक स्कूल की वैकेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कितनी। जैसे अगर मैं बात करूं कोरुकोंडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हमारी 80 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं। फर्स्ट राउंड के बाद ये इतनी वैकेंसीज नहीं बचेगी, इसमें कुछ कम हो जाएगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ आगे, हम गोलपारा की बात करते हैं, सैनिक स्कूल गोलपारा जो कि असम में है। यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 70 वैकेंसीज हैं। तो आपको अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखनी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, ओबीसी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे बहुत अच्छा चांस बन रहा है। एसटी कैटेगरी के लिए 3 है, एससी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से काउंसलिंग में यह आपको हेल्प करने वाला है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपका है, आप असम से हैं, आप कहां से हैं, असम से हैं, असम आपका होम स्टेट हो गया, ठीक है। आप एसटी कैटेगरी से हैं, आप एसटी कैटेगरी से हैं, आपकी देखिएगा एससी कैटेगरी में असम से आपसे ज्यादा कितने स्टूडेंट हैं। सपोज एक स्टूडेंट है जिसके 247 मार्क्स हैं, ठीक है, अगला स्टूडेंट है 235 है, अगला स्टूडेंट है 223 है, और आपके हैं 214 मार्क्स, ठीक है। आप चौथे या पांचवें नंबर पे भी हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपसे ऊपर कितने हैं। जैसे आपसे ऊपर केवल 3 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, चौथे स्टूडेंट आप हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपका नाम आना बहुत मुश्किल है, बट जैसे ही इन तीनों को फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, इसमें से कोई नहीं जाता है तो वहां से वो रिजेक्ट हो जाएगा, देन आपका चांस वहां पे बन सकता है, ठीक है। तो आप पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हमारा चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। यह टोटली डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आपसे ऊपर है और उनके मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे सपोज हम बात करते हैं, असम के लिए बात करते हैं कि सपोज आपके हैं 190 मार्क्स, और यहाँ पे असम में एसटी कैटेगरी के किसी के भी 130 190, यहाँ पे असम में 190 से ऊपर किसी के मार्क्स है ही नहीं अगर एसटी कैटेगरी में, तो 190 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या अगर आपके हैं 170, आप दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, आप कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर, एक ही बच्चा है जिसके 190 है, फिर आपका 170 में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से चीजें देखनी होती है। आगे मूव करते हैं, आगे किसी और स्टेट की भी हम यहाँ पे बात करते थे। नालंदा हो गया, अंबिकापुर, बाला, यहाँ पे कुंजपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हरियाणा में हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो कि हरियाणा में है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। एसटी हमारा किस में फाइट करेगा, हमारा अनरिजर्व में फाइट करेगा। यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, 11 सीट्स हैं। अब सर यहाँ पे ना आपका चांसेस बन रहे हैं। अगर आपकी कैटेगरी में आपसे ऊपर 10 12 15 बच्चे हैं तो आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि सारे ही बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जाते। तो यहाँ पे सपोज हम बात करते हैं हरियाणा के लिए, कौन से स्कूल, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि ये लिस्ट है, ठीक है, यह पीडीएफ है जो कि रिजल्ट आया है। अब आके हैं 193 मार्क्स, और अगर आप टॉप 10 11 या टॉप 20 में भी आते हैं तो चांसेस रहते हैं, क्योंकि सारे ही स्टूडेंट एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं। तो अगर आप टॉप 20 में भी हैं तब भी चांसेस हैं, ठीक है, पर श्योर चांसेस नहीं है। अगर आप टॉप 10
12 15 तक हैं तो आपके चांसेस श्योर हैं कि आपका 193 में भी हो जाएगा। पर अगर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे आपकी रैंक है 40 50 40 50, ठीक है, अपनी कैटेगरी में होम स्टेट से, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा के 30 से 40 स्टूडेंट आपसे ऊपर हैं, 40 बच्चे आपसे ऊपर हैं आपकी कैटेगरी में, तो आपका यहाँ पे 11 केवल 11 बच्चों के लिए सीट है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली बात करते हैं, इस तरीके से आपको सीट्स जरूर देखनी है, कितनी सीट्स हैं और आपके बच्चे के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। अब सर पीडीएफ तो बहुत बड़ा है, हम कैसे चेक करें, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहां पे कितनी कट ऑफ जा रही है। जैसे सपोज फर्स्ट राउंड में यहाँ की कट ऑफ गई, कुंजपुरा की कट ऑफ गई, एससी कैटेगरी के लिए गई 240, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट राउंड में 230 तक यहाँ की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। 230 से थोड़ा सा कम जाएगी। पर अगर आपके मार्क्स से पहली कट ऑफ गई यहाँ पे 240 और आपके मार्क्स है 190, तो ये होना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स से 10 20 30 नंबर तक, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स से अगर आपके 30 नंबर तक कम है तो चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 तक चलेगा, ठीक है। बट 30 भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 20 मार्क्स तक अगर आपके डाउन है तो आपके होने के चांसेस रहेंगे। अगर इसकी पहली कट ऑफ गई 240, तो 20 नंबर अगर आपके कम है तो इतना चांसेस आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट वाइज सीट देखनी है। जैसे मैं हूँ उत्तराखंड से, तो हमारा है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। घोड़ाखाल में कितना सीट है, नगरोटा हो गया, तिलैया हो गया, कोडागू हो गया, कजाकुट्टम हो गया, ठीक है, चंद्रपुरा, ठीक है, चिंगचिप हो गया, पुंगलवा, भुवनेश्वर, संबलपुर, कपूरथला, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे सारी ही सीट्स आपको दिख रहा होगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल सीट्स है क्लास 6 के लिए 72 सीट्स है। कितना सीट्स है हमारे पास, 72 सीट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अदर अनरिजर्व केवल 9 बच्चों का एडमिशन होगा, जो कि कहां से होंगे, अदर स्टेट से होंगे, जो अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे। 7 बच्चों का एडमिशन होगा ओबीसी। अदर स्टेट से केवल एक ही एसटी का एडमिशन होगा, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर आपकी एसटी कैटेगरी में टॉप रैंकर अगर आप हैं, टॉप 10 में आपकी अगर फर्स्ट रैंक है, टॉप 10 में अगर आप नंबर 1 पे हैं एसटी कैटेगरी में, सपोज मैं मान के चलता हूं रैंक 1 से रैंक 20 में आप एसटी कैटेगरी में सबसे ऊपर है, आपकी रैंक है 7, तो आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हो जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में आप टॉप हैं, एक ही सीट वहां पे है। एससी कैटेगरी में 3 स्टूडेंट यहाँ पे लिए जाएंगे, डिफेंस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे, 6 स्टूडेंट लिए जाएंगे। सर ये क्या होता है, अदर और होम स्टेट, ठीक है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूं, तो उत्तराखंड मेरा होम स्टेट हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ये मेरे लिए अदर स्टेट हो जाएंगे। तो अदर स्टेट के लिए ये वाली सीट है, होम स्टेट के लिए इधर सीट है, ऊपर लिखा है होम स्टेट। तो यहाँ पे 72 सीट्स हैं। क्या सर पहले राउंड में 72 सीट्स फुलफिल हो जाएगी, नहीं, पहले राउंड में आपकी अप्रोक्स 40 सीट तक फुलफिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास बचेगी 32 सीट्स। उसके लिए आगे नेक्स्ट राउंड आगे चलते रहेंगे। जैसे ही ई काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको अपनी प्रेफरेंस वाइज स्कूल डालनी है। जैसे अगर आपको लगता है कि सर मेरी प्रेफरेंस ये है, जैसे मैं उत्तराखंड से हूं, तो मेरी अगर मेरे अच्छे मार्क्स है तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी, मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल डालूं। अगर मेरे मार्क्स हैं 240 तक हैं, अगर मैं कोई कैटेगरी से नहीं हूं, अगर मैं अनरिजर्व से हूं, अगर मैं उत्तराखंड से हूं, तो यहाँ पे क्लियरली क्योंकि घोड़ाखाल में मेरिट हाई जाता है, इतने में सिलेक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पे 270 से ऊपर मार्क्स जो होते हैं उत्तराखंड घोड़ाखाल में सिलेक्शन के लिए। अगर मैं बोलूं थोड़ा सा अगर मेरिट कम भी जाता है तो 265 से तो ऊपर आपके मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आपके 240 हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको घोड़ाखाल में सिलेक्शन होगा। देन अगर आपके 240 हैं, देन आप अदर स्टेट के लिए प्लान कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट मेरे लिए सुटेबल हो सकता है या नियरेस्ट हो सकता है। जैसे हमारे लिए यहाँ पे कुंजपुरा, यहाँ से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सुजानपुर तीरा भी यहाँ से पास में ही है, उत्तराखंड से हिमाचल पास में ही है, ठीक है। हमारे लिए कपूरथला भी ठीक है, ठीक है, रेवाड़ी भी हमारे लिए सही हो सकता है। तो उस तरीके से आपको सर्च करना है। बट आपको यह भी सर्च करना है कि स्कूल की रेपुटेशन क्या है, स्कूल के एनडीए रिकॉर्ड्स क्या है, स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या है, वो आपको अपने तरीके से यहाँ पे चीजें चेक करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जरूर चेक करना है। अब सर ये होगी वैकेंसीज। तो वैकेंसीज यहाँ पे सैनिक स्कूल में ठीक ठाक वैकेंसी कहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ओल्ड सैनिक स्कूल में, तो ओल्ड सैनिक स्कूल में हर एक स्कूल में 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 72, ठीक है। गर्ल्स के लिए थोड़ा कम वैकेंसीज रहता है, गर्ल्स के लिए केवल यहाँ पे 10 वैकेंसी है, यहाँ पे 12 वैकेंसी है, 10-12। लिमिटेशन यही रहता है कि अगर 80 सीट्स किसी स्टेट में बॉयज के लिए हैं तो 10 सीट्स वहां पे गर्ल्स के लिए रिजर्व है। आगे थोड़ा सा मैं कुछ चीजें आपको और भी बताना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप टॉप 1000, 2000, 3000, 4000 में है तो आपका ओल्ड सैनिक स्कूल में होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर आपकी एससी एसटी कैटेगरी है, आपके मार्क्स थोड़े कम हैं, आप 10,000, 12,000, 50,000, तो आपके वहां पे चांसेस रहते हैं, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी में कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आगे मूव करते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए कि सर हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, सीट मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे क्लास 6 के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल भी तो है, तो वहां पे बहुत अच्छी खासी सीट है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन, अगर आपको ओल्ड सैनिक स्कूल नहीं मिलता तो यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल का एक अच्छा ऑप्शन आपको हो सकता है। आपको सर्च करना है कि कौन सा स्कूल यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिलेगा, 100, 145, 144, ठीक है, यहाँ पे 180, मैंने देखा था एक स्कूल में 500 सीट तक है, 120, ठीक है, 220, यहाँ पे सीट्स की कोई कमी नहीं है। सर न्यू सैनिक स्कूल कितने न्यू सैनिक स्कूल हैं, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल हो चुके हैं 79। तो टोटल हमारे पास ओल्ड एंड न्यू मिला के हमारे पास हो चुके हैं, ओल्ड जो वाले हैं वो 33 हैं और जो न्यू सैनिक स्कूल है 79 हमारे पास हो चुके हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 112 सैनिक स्कूल, ठीक है। इसमें जो हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल, इसमें मैं लिखूंगा ओल्ड सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल, ठीक है, एनएसएस। अब सर यहाँ पे चांसेस आपके हमेशा रहेंगे, अगर आपने क्वालिफाइड किया है तो यहाँ पे आपके हाई चांसेस है न्यू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाएगा, थोड़े से कम मार्क्स हैं तो आपका न्यू सैनिक स्कूल में हो सकता है। तो ई काउंसलिंग आपको जरूर करना है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो हमारी गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लास 9 के लिए कि क्लास 9 के लिए यहाँ पे कितना सीट्स है। क्लास 9 के लिए यहाँ पे, ठीक है, अगेन हम जाएंगे, ठीक है, सीट मैट्रिक्स पे जाते हैं, क्लास 9 के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, क्लास 9 के लिए यहाँ पे क्लास 9 के लिए सीट्स लिमिटेड रहता है तो यहाँ पे सिलेक्शन का थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यस, आगे मूव करते हैं, गोपालगंज हो गया, नालंदा के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नालंदा है हमारा बिहार में, नालंदा कहाँ पे, हमारा बिहार में। यहाँ पे टोटल अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपके पास 33 सीट्स अवेलेबल हैं बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीट्स कम ही देखने को मिलेगा 9th में, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही रेयर सीट्स होता है, जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है सीट, यहाँ पे ओनली यहाँ पे 2 सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 2 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से 9th में थोड़ा सीट्स कम रहता है, जिस वजह से 9th में हमेशा ही क्या जाता है, हाई कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस है। सुजानपुर तीरा में चेक कर लेते हैं, सुजानपुर तीरा में यहाँ पे ओनली 6 सीट्स हैं, 6 सीट है, होम अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, होम डिफेंस के लिए 1 सीट है, यहाँ पे 6 सीट्स यहाँ पे है, ठीक है। पुरुलिया, यहाँ पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए भी चेक कर लेते हैं 9th में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे 9th में आपके पास 36 सीट्स हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आपके सिलेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं होम डिफेंस के लिए, यहाँ पे होम डिफेंस के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, 3 सीट्स हैं, होम अनरिजर्व के लिए 9 सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक अच्छा चांस बन रहा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन के लिए, इस बार बहुत अच्छा चांस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत अच्छी सीट्स है, 36 सीट्स कम नहीं होता है, बिकॉज सैनिक स्कूल घोड़ाखाल अपने आप में एक बहुत अच्छा सैनिक स्कूल है। तो यहाँ पे 36 सीट्स हैं, तो 9th में घोड़ाखाल में बहुत अच्छा चांस बन रहा है, जो कि उत्तराखंड से बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा चांस बन रहा है, ठीक है। और कौन से स्कूल है एक बार हम देख लेते हैं कि जहां पे अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 42, ठीक है, नागालैंड में है पुंगलवा, ठीक है। 71 मिजोरम में है चिंगचिप, ठीक है। और यहाँ पे 25 सीट्स हमारा महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, ठीक, चंद्रपुर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो चुका है यहाँ पे कर्नाटका में कितना है, 25। तो यहाँ पे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस बन रहे हैं, जिन भी स्टेट में 20 से अबव सीट्स हैं तो वहाँ पे क्लास 9 के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ई काउंसलिंग आई थिंक 20 के बाद हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस तरीके से ई काउंसलिंग होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो को शेयर करना है, जितने भी बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।